वोटर आईडी कार्ड के अंदर हमें करेक्शन कैसे करना है। अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड के अंदर नाम में करेक्शन करना चाहते हो, डेट ऑफ बर्थ में, या फिर पिता का नाम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, फोटो, मोबाइल नंबर आपको चेंज करना है, तो इस तरीके की जो मेजर करेक्शन है वो कैसे ऑनलाइन तरीके से कर सकते हो, पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है वोटर्स ईसीआई। तो हमारे सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। इसका लिंक वैसे हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब जैसे कि आपको पता है कि अभी बहुत सारे राज्यों के अंदर एसआईआर का काम चल रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपडेट यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आपको एसआईआर के अंदर फॉर्म भरना है, ऑनलाइन तरीके से मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है, तब भी ये वीडियो आपके लिए है। अब यहाँ पर करेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो जरूरी है इस पोर्टल पर आपको लॉगिन करना। तो लॉगिन के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है, लेकिन लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो पहले से रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब हम पहली बार आ रहे हैं, अगर हम ऐसे ट्राई करेंगे क्योंकि पोर्टल चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर अब आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपना मोबाइल नंबर, इसके साथ में ईमेल आईडी और ये कैप्चा कोड आएगा, ये सेम आपको यहाँ पर दर्ज करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपका नाम पूछा जाएगा, नाम आप दर्ज करोगे, सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, वो आप यहाँ पर इंटर करोगे, वेरीफाई करोगे। इस तरीके से आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा और आप पोर्टल के अंदर भी लॉगिन हो जाओगे। अब यहाँ पर आपको कोई भी सर्विस को एक्सेस करना है, आप कर सकते हो, सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि हम अपने वोटर आईडी कार्ड के अंदर करेक्शन करने वाले हैं, तो उसके लिए फॉर्म नंबर 8 भरा जाता है। फिल फॉर्म नंबर 8 इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो पॉपअप आएगा, जहां पर पूछा जाएगा खुद के वोटर कार्ड में करेक्शन करना है या फिर आपको किसी भी फैमिली मेंबर के। तो यहाँ पर हम अपने खुद के वोटर कार्ड के अंदर करेक्शन करना चाहते हैं। इसके लिए हमने सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक किया है और यहाँ पर अपना जो ईपिक नंबर है, यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर, जो कि फोटो के जस्ट ऊपर प्रिंटेड होता है, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है और सबमिट करना है। जैसे आप देखोगे कि हमने सबमिट किया है तो हमारे जो रिकॉर्ड है वो गवर्नमेंट के डेटाबेस से फेच होकर के आ चुके हैं। आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो पार्ट नंबर है, सीरियल नंबर है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है, हमारा नाम भी यहाँ पर दिया गया है। तो करेक्शन करने के लिए यही इंफॉर्मेशन जरूरी होती है। हम यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो एक रेड कलर का मैसेज आएगा, जिसमें कि बताया जाता है कि करेक्शन ऑनलाइन तरीके से अगर कर रहे हो तो ई साइन आपको करना होगा, जो कि आधार के जरिए होंगे। अभी नया प्रक्रिया गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है, जिसमें कि आधार से ऑथेंटिकेशन होगा और उसके बाद में आपका जो फॉर्म है डिजिटल तरीके से सबमिट हो जाएगा। आपको कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट कहीं भेजने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए आपके आधार से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहले तो पूछा जा रहा है कि आप क्या करना चाहते हो अपने वोटर कार्ड के अंदर। तो जैसे कि हम अपने वोटर कार्ड के अंदर अगर नेम में करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है, पिता का नाम चेंज करना है या फिर एड्रेस चेंज करना, फोटो, मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तो करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में ओके करेंगे। तो अब हमारे सामने एक फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहले तो पहले पन्ने पे कुछ करना नहीं है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में बी सेक्शन आएगा, जहां पर आपको अपना जो आधार नंबर है वो अपडेट करने के लिए कहा जाएगा। तो हम यहाँ पर इस पे टिक करेंगे और 12 डिजिट का अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करेंगे। इसके बाद में मोबाइल नंबर तो हम खुद का दर्ज कर रहे हैं, सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फोन नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे और इसके बाद में आप सभी को ईमेल आईडी यहाँ पर आपको दर्ज करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो भी हमने सिलेक्शन किया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे, जहां पर पूछा जा रहा है कि आप अपने वोटर कार्ड के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहते हो। तो अगर आपको अपने वोटर कार्ड के अंदर अपने नेम में करेक्शन करना है, नेम के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। साथ ही में जेंडर में कोई गलती हो गई है उसे सुधारना है, डेट ऑफ बर्थ अगर आपको चेंज करना है तो डीओबी का ऑप्शन दिया गया है, इस पे टिक करोगे और नई जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे। इसके अलावा जैसे कि रिलेटिव नेम, पहले पिता का नाम अपडेटेड था, अब पति का नाम अपडेट करना है महिलाओं के केस में, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो जो भी आप करेक्शन करना चाहते हो उसके ऑप्शन पे क्लिक करोगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, एक समय पर करेक्शन मैक्सिमम 4 आप कर सकते हो। अगर आपके वोटर कार्ड के अंदर और भी इंफॉर्मेशन चेंज करने की जरूरत है, वैसे तो किसी को जरूरत होगी नहीं, तो उस केस में ये फॉर्म एक्सेप्ट होने के बाद में दूसरा फॉर्म आप जमा कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने सिलेक्शन किया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो टाइप ऑफ रिलेटिव, जैसे कि मेरे केस में चूज करना है, तो यहाँ पर हम पति का नाम अपडेट करने वाले हैं, तो यहाँ पर हस्बैंड सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में रिलेटिव नाम आप यहाँ पर दर्ज करोगे। तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर नाम फिल किया जाएगा। फर्स्ट नेम और मिडिल नेम इसमें आएगा। अगर नाम के अंदर सरनेम है गुप्ता, शुक्ला, यादव, तो वो यहाँ पर आएगा। एग्जाम्पल से रजत कुमार है तो रजत यहाँ पर आ जाएगा, कुमार यहाँ पर आ जाएगा। रजत कुमार सिंह है तो रजत कुमार रिलेटिव नेम में आएगा और सिंह यहाँ पर सरनेम में आएगा। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पर देखोगे कि जब भी हम नाम फिल करते हैं
तो नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी, मेरे केस में हिंदी है, उसमें यहाँ पर कन्वर्ट होकर के आ जाता है। अब ये अच्छी बात है, लेकिन कई बार होता ये है सही तरीके से कन्वर्ट होकर के नहीं आता है। तो इस केस में आप यहाँ पर वर्चुअल कीबोर्ड का एक आइकन दिख रहा है, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो एक वर्चुअल कीबोर्ड आ जाएगा जिसमें हम मैनुअल तरीके से जो भी नाम है वो हम टाइप कर सकते हैं। इसके बाद में मेरे केस में जैसे कि एड्रेस भी हम चेंज कर रहे हैं, तो अगला सेक्शन आ चुका है एड्रेस का। अब एड्रेस के सेक्शन में सबसे पहले तो हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र से है तो अपने गांव का नाम इसी सेक्शन के अंदर दर्ज करेगा। इसके बाद में जो भी एरिया लोकेशन है, मोहल्ले का नाम हो सकता है या फिर रोड का नाम जो भी है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। विलेज या फिर शहर का नाम यहाँ पर आ जाएगा और ये भी रीजनल लैंग्वेज के अंदर ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। एक चीज का विशेष ध्यान देना है कि आप यहाँ पर करेक्शन जो भी कर रहे हो, आपके दस्तावेज पर ऐसा एड्रेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो पता है उसमें कुछ और है जो डॉक्यूमेंट आप दोगे और यहाँ पर करोगे, तो ऐसे में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद में हम पोस्ट ऑफिस अपना यहाँ पर दर्ज करेंगे। पोस्ट ऑफिस का जो पिन कोड है वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो आप देखोगे कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। अब हमें पेज में नीचे की तरफ आना है। इसके बाद में आपने देखा था कि हमने मोबाइल नंबर भी चेंज करने के लिए सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर अब हमें अपना जो मोबाइल नंबर है वो देना है जो हम अपने वोटर कार्ड के साथ में रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि मोबाइल नंबर ऊपर भी आपने दिया है तो कुछ लोगों को लगता है कि यार ऊपर अगर हमने दे दिया तो लिंक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर आपको देना होगा टिक करके कि मोबाइल नंबर हम अपडेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी नंबर दर्ज करोगे आपके वोटर कार्ड के साथ में जुड़ जाएगा। अब इसके बाद में आप देखोगे कि अगला सेक्शन आ चुका है डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का, जिसमें कि जो भी आप दस्तावेज दे रहे हो वो बारी बारी आपको सेलेक्ट करके अपलोड करना है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अब फॉर्म को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो इंफॉर्मेशन आप चेंज कर रहे हो केवल उसी का दस्तावेज आपको देना है। वहीं मेरे केस में आप देखोगे कि जैसे कि हमने पति का नाम अपडेट किया है और शादी के पहले वो महिला दूसरी जगह रह रही थी तो उसका एड्रेस भी हमने चेंज किया है, और रिलेशन टाइप पहले पिता था अब हमने पति किया, तो इस वजह से 3 करेक्शन मेरे केस में ये मेजर जो आपको दिख रहे हैं। तो इस वजह से तीनों के जो डॉक्यूमेंट है वो मांगे जा रहे हैं। पहले हम रिलेटिव टाइप अगर हम चेंज कर रहे हैं तो कौन से दस्तावेज पर मौजूद है, तो आप यहां पर देखोगे कि जैसे कि बिजली, पानी, टेलीफोन, गैस कनेक्शन का बिल हो सकता है, या फिर आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपकी पासबुक हो गई, पासपोर्ट हो गया, इसके अलावा कोई सेल डीड हो गया, रेंट एग्रीमेंट अगर आपने बनवा रखा, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर 10वीं की जो मार्कशीट है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। तो जो भी आपके पास में दस्तावेज है आपको सेलेक्ट करना है। मेरे केस में आधार मेरे पास में मौजूद है और उस पर नाम सही है, तो रिलेटिव नाम जिस पे भी सही है वो आपको चूज करना है। अगर आप खुद का नाम चेंज कर रहे हो तो आपको देखना है कि खुद का नाम आपके दस्तावेज पर सही होना चाहिए। इसके बाद में सेकंड रो के अंदर आएंगे, यहाँ पर भी कई सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट इसमें डिफरेंट भी दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर भी जो भी डॉक्यूमेंट मौजूद है, मेरे पास में आधार है और आधार पे नाम सही है, हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आधार जहां पर रखा है हम उसको चूज कर लेंगे। इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है एड्रेस का डॉक्यूमेंट। तो एड्रेस चेंज करने के लिए जो भी आप दस्तावेज दे रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि नाम हम चेंज कर रहे हैं किसी दूसरे दस्तावेज की वजह से और एड्रेस चेंज कर रहे हैं, लेकिन एड्रेस उस डॉक्यूमेंट में होता नहीं, तो उस केस में अदर कोई डॉक्यूमेंट अगर है आपके पास में जो एड्रेस आप रखना चाहते हो उसका आप दे सकते हो साथ। मेरे केस में आधार सफिशिएंट है, तीनों के अंदर एक चीज ही अगर हम लगा देंगे हमारा जो करेक्शन है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आधार हम तीसरी बार भी वही सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने दस्तावेज भी अपलोड कर दिए हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट जब भी आप दे रहे हो तो एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, डॉक्यूमेंट यहाँ पर जैसे कि आधार, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट की अगर हम बात करें तो इन डॉक्यूमेंट में होता यह है कि आधी इंफॉर्मेशन फ्रंट पेज पे होती है और आधी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के जस्ट बैक साइड में होती है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो उसको ध्यान रखना है, अगर 2 साइड के अंदर है तो उसका सिंगल पेज अपलोड मत कर देना, दोनों साइड का जो आधार है उसको स्कैन करके मर्ज करके उसकी पीडीएफ फाइल बनानी है वो अपलोड करना है। तो जैसे कि मेरे केस में देखा हमने दोनों साइड का आधार अपलोड किया है, लेकिन अगर आपके केस में ऐसा होता है कि आप ई आधार दे रहे हो तो ई आधार लगा सकते हो, लेकिन ई आधार पर बेसिकली आपका जो पासवर्ड है वो नहीं लगा होना चाहिए। अगर आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया है तो उसको सबसे पहले उसका जो पासवर्ड है वो रिमूव कर लेना और उसके बाद में अपलोड करना। यहाँ पर अगर आपने फोन से अपने डॉक्यूमेंट कैप्चर करे हैं तो ओरिजिनल आधार कैप्चर करना, और एक चीज ध्यान रखना है जैसे मैंने आपको तरीका बताया था मर्ज कर लेना। इसको अगर आपको मर्ज करने में परेशानी आए, क्योंकि बहुत सारे फोन के अंदर फीचर होता नहीं है, तो इसके लिए आप हमारी sarkaridna.com जो वेबसाइट है इस पे जा सकते हो, जहां पर आपको टूल्स का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जेपीजे से आप पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, एक साथ में ज्यादा फाइलें जोड़ करके उसकी सिंगल फाइल बना सकते हो।
हो। और इसका जो साइज है वो भी जैसे कि 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, साइज भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे। तो अगला सेक्शन आता है डिक्लेरेशन का, जहां पर आप जहां से भी फॉर्म भर रहे हो अपने गांव का नाम, तहसील का नाम यहाँ पर दर्ज करोगे। इसके बाद में नेक्स्ट करोगे। यहीं पर सबमिट करने के लिए एक कैप्चा कोड दिखेगा। ये जो कैप्चा कोड है जैसा है सेम वैसे ही आपको फिल करना है और इसके बाद में सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आएगा। वो जो OTP है आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे सामने एक समरी पेज आ चुका है, जहां पर जो भी इंफॉर्मेशन हमने भरी है वो यहाँ पर मिलान करने के लिए कहा जा रहा है। अब ये जो फॉर्म है एक बार चेक कर लेना है, क्रॉस चेक कर लेना सारी चीजें कि सारी चीजें सही है। अगर कोई इसमें गलती अभी भी है तो कीप एडिटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके आप दोबारा से इस फॉर्म को एडिट कर सकते हो। मेरे केस में सारी चीज सही है। हम ई साइन एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप सभी के सामने ई साइन करने का ऑप्शन आ जाएगा। ई साइन क्या है? तो बेसिकली डिजिटल हस्ताक्षर डिजिटल तरीके से होते हैं और वो होते हैं आधार के जरिए। इससे होगा ये कि फिजिकल आपको डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं होगी और पहले दिन से ही करेक्शन की जो प्रक्रिया है इस पे काम होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम अपना जो आधार नंबर है दर्ज करेंगे और इसके बाद में गेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा, वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि करेक्शन का जो फॉर्म है वो हमारा सफलतापूर्वक रजिस्टर हो चुका है और कोई भी डॉक्यूमेंट आपको भेजने की जरूरत नहीं है। ये जो रेफरेंस ID आई है ये आपको नोट कर लेना है। यहीं पर एक ऑप्शन दिया गया है डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का। तो ये जो स्लिप है जो आपको मिली है पावती वाली, आप इसे अपने पास में सेव करके रख सकते हो और अब आपको ट्रैक करते रहना है या फिर स्टेटस आपको जैसे अपडेट होगा तो आपके फोन पर मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप अपने वोटर कार्ड में जो भी करेक्शन करना चाह रहे थे वो हो चुके हैं। जैसे ही करेक्शन होते हैं उसके बाद में ई वोटर ID कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो। आगे मैं तरीका बताऊंगा, उससे पहले मैं बता देता हूं अगर आपको स्टेटस जानना है होम पेज पर ही ऑप्शन मिलेगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी से आपका जो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर है जो कि हमने जब कंप्लेंट रजिस्टर करी थी तब जनरेट होता है, वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट करेंगे। तो आप देखोगे कि मेरे केस में स्टेटस आ चुका है, मेरा एप्लीकेशन आज ही सबमिट हुआ है, सबमिटेड है और जैसे ही करेक्शन हो जाएगा कुछ समय के बाद में अगर मैं दिखाऊं तो आप देखोगे कि इससे पहले हमने एप्लीकेशन एक रजिस्टर करी थी जिसके अंदर करेक्शन हो चुका है और यहाँ पर कंप्लीटेड आ चुका है। अब यहाँ पर आपका जो वोटर ID कार्ड है जैसे करेक्शन हो गया तो नया जो वोटर ID कार्ड है अपडेटेड आप डाउनलोड कर सकते हो। यहीं पर ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड ई वोटर कार्ड का। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको वोटर ID कार्ड नंबर दर्ज करना है, एक OTP आएगा, दर्ज करना है और इस तरीके से आपका जो वोटर कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन आपने अपडेट करी होगी, मोबाइल नंबर, नाम चेंज किया है, एड्रेस आपने चेंज किया है, वो करेक्शन हो चुके होंगे और इसके बाद में आप ये जो ई वोटर का ID कार्ड है कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छी बात ये है कि इसके जरिए भी मतदान में वोट किया जा सकता है। यहाँ पर जो है प्लास्टिक का PVC कार्ड भी गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया जाता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है जब भी करेक्शन हो जाता है। लेकिन ये जो PVC कार्ड है गवर्नमेंट की तरफ से खुद ही डिस्पैच किया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ के अंदर ये जो कार्ड है मैंने जब इससे पहले करेक्शन किया था तो 1 महीने के बाद मुझे मिला था। तो ऐसे में आपका जो डिजिटल कार्ड है आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि हर स्टेट के अंदर काम करने का तरीका अलग अलग होता है, तो थोड़ा सा समय कहीं पे भी ज्यादा लग सकता है। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपने वोटर ID कार्ड के अंदर करेक्शन ऑनलाइन तरीके से कर सकते हो। आशा करता हूं ये जो वीडियो है आप सभी को काफी हेल्प करेगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए यूजफुल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।